दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पिछली क्लास में सारी चीजें बड़े अच्छे से समझाई गई हैं। जो स्टूडेंट पिछली क्लास ना देखे हो कृपया करके जाके पिछली क्लास देखें। परसेंटेज की बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा मेरे दोस्त। लेकिन पढ़ो, देखो आज हमारी तबीयत भी खराब है लेकिन हम आप लोगों के लिए क्लास नहीं छोड़े, क्योंकि हर कंडीशन में आप लोगों को सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, और क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को करना है, क्योंकि आपको दरोगा बनना है। तो पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन है। देखो हम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन करवाते हैं, डेली क्वेश्चन करवा रहे हैं एकदम सीक्वेंस वाइज। तो आप लोग डरिए मत, सवाल करिए। सवाल कहता क्या है? सिंपल सा सवाल है, तीन का कितने प्रतिशत, ये है तीन का कितने प्रतिशत पांच है? बताओ जल्दी। तीन कितने प्रतिशत पांच, जल्दी बताइए। तीन कितने प्रतिशत है पांच का? बताओ। तीन कितने प्रतिशत है पांच का? बताओ। तीन कितने प्रतिशत है पांच का? भाई साहब ये बताइए, तीन पूछा है कितने प्रतिशत है पांच का। इस तीन को पूछा है, किसका पूछा है? पांच का। पांच का जो ओरिजिनल नंबर है। आप चाहो तो प्रतिशत का मतलब होता है गुणे में 100, ऐसे कर सकते हो। काटा आपने, कितना आया? 5 20 तिहाई 60 लिखा आपने, उत्तर दे दिया 60%। लेकिन आप ये भी जानते हैं ये तो अपना एक फ्रैक्शन मेथड हो गया जो आप लोगों को बताया जा रहा है। अगर फ्रैक्शन मेथड नहीं यूज करोगे तो आपको करना क्या होगा? इसका दूसरा मेथड नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड करोगे क्या मेरे भैया? 3% बोला है, 3/100 करोगे। क्यों 3%? ये भी तीन का कितने प्रतिशत? 5 है, प्रतिशत की बात की गई है। फिर यहां गुणे करोगे, फिर यहां का 5% की बात की है, 5 का पूछा है 100/5। अब ये काटते हो तो 3/5, फिर वही जाके आया है। अब फिर यहां पे क्या करोगे? गुणे में 100, क्योंकि प्रतिशत की बात की गई है, तो फिर यही चीज जाके यहां बची। तो इसलिए इस मेथड से, फ्रैक्शन वाले मेथड से करना सवाल को, इस मेथड पे न जाना, सिंपल वाले मेथड पे। ठीक है, अगला सवाल देखो जरा आप लोग। यदि a का 90% b है तो b a का कितना प्रतिशत है? सवाल को कीजिए। यदि थोड़ा सवाल को बड़ा किया जाता है, यदि a का 90% b है तो b a का कितने प्रतिशत है? सवाल जल्दी से। यदि a b का 90% है तो b a का कितने प्रतिशत है? जल्दी से बताइए सवाल को। b बराबर क्या दिया गया है? 100 का 100/90। a का कितने प्रतिशत है? 90। जल्दी से कीजिए। एक सिंपल मेथड, एक बड़ा मेथड, दोनों मेथड से सवाल को करना है। सवाल कीजिए जल्दी से। देखो हम बता रहे हैं आपको, कोई सिंपल मेथड से सवाल को मतलब कीजिएगा आप लोग। देखिए जो हम हमेशा बताते आ रहे हैं इसको हटाइए, इस मेथड से करोगे सवाल बड़ा होगा। कह रहा है 90% है, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी मेरे भैया? जैसा फ्रैक्शन पे सारे सवाल किए जा रहे हैं, 9/10 होगी। सॉरी 9/10 होगी। आप 9/10 की बात किया है, 9/10 की बात किया है मेरे भाई। 9/10 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है? जल्दी बताइए आप लोग। 9/10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। जल्दी से कीजिए, सवाल को बताइए। जल्दी से कीजिए, सवाल को बताइए मेरे भैया, गलत नहीं होना चाहिए। देखो इसी 90%, देखो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं जरा मेरा ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को मैंने कई बार बताया है। जैसे मान लो लिखा है 5%, तो इसी की बटे अगर 100 कर दोगे तो 20 आ जाएगा ना। या लिखा है 20%, कितना है? 20% का मतलब होता है 100 किया, 20 पंचे 100 या बटे में 100 कर दिया, 20 एक कम 20। ठीक है, 5 1/5 आया फ्रैक्शन वैल्यू इसकी। यही फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। कहा है 90% है, तो 90/100 किया आपने, ये काटा 9/10 आया। 90% बी है, मतलब डिफरेंस कितना है? एक। डिफरेंस कितना है? 1। और ये कितना है? 9 में पूछ रहा है। 1/9, 1/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? जल्दी बताइए। 11 सही। जल्दी से जल्दी 11 सही। 1/9% होता है मेरे भैया। इसी की फ्रैक्शन वैल्यू ये है।
इसी की फ्रैक्शन वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो 11 सही 1/9, पहले कोई संख्या थी 100% और अब 11 सही 1/9 जोड़ दिया तो कितना आया, 111 सही 1/9%। ये आपका उत्तर हो गया। सवाल देखने में छोटा लग रहा है लेकिन लगाओ जल्दी से, ठीक है ना। करिए, मैं दूसरा सवाल बताता हूं आप लोगों को, तब तक चला जाए। एक दूसरा सवाल देखिएगा, ये यदि किसी संख्या का 40%, ठीक है ना, यदि किसी संख्या का 40% 240 होता है तो उसी संख्या का 14% क्या होगा। सवाल कीजिए, यदि किसी संख्या का 40%, यदि किसी संख्या का 40% 240 होता है तो उसी संख्या का 140 लिखा है, ये 140 थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, संख्या का 140%, 140% पूछा है। यदि किसी संख्या का 40% 240 होता है, ध्यान दीजिएगा, आप नॉर्मल मेथड से करते हो तो कैसे करोगे, यदि किसी संख्या का 40% मतलब 40/100, ठीक है ना, बराबर कितना होता है 240, ठीक है ना। आपने किया काटा, 4 से 4 छंग 24, 60 आया और 60 धाम में फिर कितना आया, 600 आया मेरे भाई। अब 600 फिर पूछा है 140% कितना होगा, उसी संख्या का 140% क्या होगा। आपने किया काटा, ये काटा 140 और गुणे 6 बार गुणा करोगे 100 का 600 आएगा, 40 का करोगे तो कितना आएगा, 4 छंग 24, 240 मतलब 800 कितना आएगा, 40 आएगा। लेकिन अभी इसको अपने फ्रैक्शन वाले मेथड से लगाइए। आप फ्रैक्शन वाले मेथड से लगाओगे केवल सेकंडों में सवाल लगेगा, 1 सेकंड में सवाल लगेगा, लेकिन करके तो देखो जल्दी से भैया, जल्दी से। सवाल क्या कहा, यदि किसी संख्या का, देखो अपने मेथड से लगाना है जो बताया जा रहा है डेली। यदि किसी संख्या का 40% है, 40%, ठीक है ना, कितना एक, और उसके बाद पूछा कितना है, 140 पूछा है, 140%, प्रतिशत उड़ेगा, 0 से 0 उड़ेगा, कितना था मेरे भाई 240, 240। क्या हम इसको 4 छंग 24 काट दें, 60 गुणे में 14 डायरेक्ट 840 यही उत्तर दे दें। क्या ये स्टेप करने की जरूरत है, तो आप ये स्टेप मत कीजिए, ठीक है ना, सवाल को करते रहिए केवल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, एक सेकंड, क्वेश्चन का थोड़ा सा सीक्वेंस गलत हो गया है, मैं उसको सही कर रहा हूं। एक सेकंड आप लोग, 1 मिनट, एक सेकंड। चलिए ये वाला सवाल कीजिए आप लोग। सवाल कीजिए, बहुत सुंदर सा सवाल है। यदि a का 50% का 50% 50 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सवाल कीजिए, यदि a का 50% का 50% 50 है तो a का मान। सवाल कैसे करते हो, दोनों मेथड से सारे सवाल बताए जा रहे हैं। a है का 50%, 50/100 किया, प्रतिशत का मतलब होता है 100 का, फिर 50% आपने किया, 15/100 बराबर लिखा आपने 50। इसको काटा आया 2, 50 से काटा आया 2, a गुणे 1/2 गुणे 1/2 बराबर 50, a गुणे 1/4 बराबर 50। तो आप क्या करोगे, 50 चौका 200, a बराबर क्या हो गया 200, ठीक है, उत्तर आ गया 200 है ना। अब ये a का मान 200 है, लेकिन आप ये सोचो भाई, देखो 50% की, दूसरा मेथड 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, क्या 1/2 होती है। फिर 50% की कितनी होती है, 1/2 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, बराबर 50 दिया था। 1/4, 2 दूनी 4, 4 से 50 का गुणा किया 200। क्या यही उत्तर दे सकते हैं आप, क्या सवाल में करने की जरूरत है, आपको एग्जाम में दिखा सवाल, ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं आया, 2008 में आया था, 2014 में भी आया है सवाल।
तो आपने क्या किया, यहीं पे 1/2 दिखा आपको, 1/2 यहां दिखा, 2 2 4 गुणे 50 बराबर 200 उत्तर दिया। तो ऐसे सवाल करना, कंप्यूटर महाराज नया सा सवाल आपके लिए लाने के लिए है तैयार। ये देखिए सवाल लेके आए हैं, यदि a का 90% बराबर b का 30%, तो a का p प्रतिशत कितना है, तो p का मान बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए, सवाल कीजिए मेरे भैया। बहुत सुंदर सा सवाल है और ये सवाल आप लोगों के लिए है, ये सवाल आप लोग घर से करके लाएंगे। अभी a का 90% बराबर b का 30% है, तो b बराबर a का p प्रतिशत, तो p का मान पूछा, सवाल कल घर से करके लाएंगे, ये आप लिखे होमवर्क है, ये सवाल कीजिए आप। अब होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि मत करके लाना, करके जरूर लाना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना जरूर आप लोग। किसी संख्या का 40% का 16%, किसी संख्या का 40% का 16%, कामा 8 है, तो संख्या है, जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बता दो, चेहरे पर हंसी लाओ, मुस्कान लाओ, मेहनत करो, पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, लेकिन मोहब्बत ना करना, ठीक है ना, हाँ बाद में करना, भी दरोगा बन जाओ जल्दी। किसी संख्या का 40% का 16% 8 है, संख्या है, जल्दी बताइए। नॉर्मल करते हो, 1 कूड़े 40 कीजिए, जो बच्चा करके उसे 5 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा, किया जाए भाई। किसी संख्या का 40%, कोई संख्या का 40%, ठीक है ना, 40/100 कहा आपसे, का 16%, फिर का 16/100 बराबर क्या है आपके पास, 8 है, 8। अब काटो, 8 दूनी 16, ये कटा, 2 पंचे 10, ठीक है ना। अब आया आपके पास 2 से और कुछ कटेगा, कितना, अच्छा ये कटेगा 25, कितना आया 125, 25 पंचे 125, ये दोनों को गुणा हुआ 125 उत्तर आ गया। लेकिन आप इसको कर सकते हो क्या, किसी संख्या का आप ये बताइए 40% क्या होता है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए हमें, क्या 40/100 करोगे आप, ये कटा 2/5 आया, लिखो 2/5 यहां पे, का 16% का मतलब क्या होता है, 16/100, 4 चौका 16, 4 से काटा 4 25, 4/25, 4/25 यहां लिख लिया, बराबर कुछ दिया था, 8 दिया था। हमें बताइए 4 दूनी 8 या 4 दूनी 8, 2 से 2 उड़ा, 55 25 पंचे 125 उत्तर दे दें। क्या ये उत्तर इतने में करने में मजा आता है या इतने में करने में मजा आएगा, इतने में करने में मजा आएगा ना, तो सवाल को ऐसे करो, इतने में ही करने में मजा आएगा, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो टारगेट विद पीएस परिहार को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, मजा लेते रहो, ठीक है। मजा आएगा पढ़ने में, तभी आनंद आएगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा। पढ़ो और सवाल को करने की कोशिश करो। सवाल नंबर 1 से चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया था। सवाल नंबर ये हो गया है, ये भी, अब ये सवाल कीजिए, यहां से सीक्वेंस शुरू होता है, ठीक है ना। देखिए यदि किसी संख्या का 75% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, तो संख्या का 115% कितना होगा। बहुत सुंदर सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, जल्दी से कीजिए, जल्दी से बताया जाए। भाई साहब अधिक कहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। संख्या का 75%, किसी संख्या का 75%, ये बताइए कोई संख्या आप मानो x, यहां लगाते हैं, कोई संख्या x मानो का 75%, 75/100, ठीक है ना। अब कहा है, फिर उसके बाद कहा क्या, उसी के 35%, मतलब इसी संख्या के 35/100 से अधिक था कितना, 39। अधिक का फिर यहां माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि अधिक है यहां, तो यहां माइनस का लगेगा। तो सॉरी 1 मिनट, तो आपका ये क्या हो गया, 25 यहां 75, 25 चौका 100, और 5 सते 35, 5 से काटा 5 20 100। आपके पास आया 3x में 4,
और यहां पे आया -7x/20। आपने अगर इसका एलसीएम निकाला तो 20 आया, 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15x और 20 एक कम 20 7x। आपके पास कितना 15 में से 7 गए जाएगा 8x/20 बराबर कितना है 39। यही तो है आपके पास। क्या कोई समस्या? 8x/20 बराबर 39। क्या काट सकते हो? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 तो बराबर 39। गुणा इधर जाएगा, गुणे में 5 भागे 2 तो आएगा आपका 97.5 आंसर। क्या है कोई समस्या? सिंपली जैसे कहा वैसे करो, फ्रैक्शन वाले मेथड से भी अंदाज किया आप लोग करो, ठीक है ना। 97.5 आया है आपके पास। अब इसी के आगे पूछा है आपका, ध्यान दीजिए, इसी संख्या का 115% पूछा है। ये बताइए 97.5 गुणे इसका 115 पूछा है बटे में 100, कर लो, ये आएगा करीब 112.5। ये आपका आंसर आ गया। फिर से ध्यान समझिएगा, किसी संख्या का 75%, ये था 75%, ठीक है ना, 75%। बात समझ में आई? किसी संख्या का 75% मतलब 3/4 के 35% मतलब 7x/20, ठीक है ना। का कितना था? 39 अधिक था, तो 20 एलसीएम निकाला, 8x/20 बराबर 39। तुरंत ही तिरछा गुणा करके काट दिया, 97.5 आया। 97.5 का 115% पूछा था आपसे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल गलत ना कीजिएगा, सवाल को करते रहिएगा। ये लो सवाल, देखो आप लोग करो सवाल को, अगर नहीं करोगे तो घर से के लिए दे देंगे आप लोग कि घर से करके लाओगे, इसलिए जल्दी से कीजिए। बहुत सुंदर सा सवाल है, कीजिए। दिया है यदि a-b का 50% बराबर a+b का, की नहीं है यहां पे, का है बराबर a+b का 30%। जल्दी से कीजिए, मैं करके बता रहा हूं आप लोगों को। a-b का दिया है 50%। क्या 50 को डायरेक्ट 1/2 लिख दे? ठीक है, 50% जाने दो, 50% लिखते हैं। फिर कहा क्या आगे, क्या कहा दिया आपसे? a+b का बराबर a+b का 30% है, 30/100। फिर आगे क्या कहा? 30। तो a का कितने प्रतिशत b है? इसका a का कितने प्रतिशत b पूछा आपसे, a का कितने प्रतिशत b है। तो a-b बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 लिख दें इसको, 50 गुना 100 हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, बराबर 3/10 हो जाएगा। जब इतना आपके पास आ गया, अब आपको क्या करना है भाई, ध्यान से दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो ये आएगा करीब 3a में, ध्यान दीजिएगा, a बराबर 4b। ये सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। इतना जोड़ घटाव गुणा भाग सिखा दिए हैं कि अब ये गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, और गलत हुआ तो फिर कल फिर से बताएंगे। अब यही आपसे पूछा है a का कितने प्रतिशत b है, मतलब a का कितने प्रतिशत b है, यही पूछा आपसे। तो आप क्या करोगे? अब a का मान रख दो तुरंत। a का मान कहां रखोगे? यहीं पे मान रख दो, यहां पे मान रख दो a का। 4b दिया है, जल्दी से बताइए, 4b दिया है, आप क्या करोगे मेरे भैया? जल्दी से, गलत नहीं करने का, जल्दी से बताइए, जल्दी से कीजिए, बहुत जल्दी कर लोगे अगर सवाल को ध्यान से देखोगे तो। b/a था, अब यहां पे a का मान रख दोगे 4b, ठीक है ना। 4b अगर b/a का मान रख दिया 4b गुणे में 100 था, कटा 25 आया, b कितना आया? 25 आया। अब क्या दिक्कत है? अब करिए सवाल को जल्दी से। अगले सवाल 25% आ गया आपका। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि 2800 का x% 280 है, यदि 2800 का x प्रतिशत बराबर 200, x किसके बराबर है? सवाल कीजिए, यदि 2800 का x प्रतिशत 238 है। मेरे दोस्तों सवाल को गलत नहीं करना है, मोहब्बत से पढ़ना है, लेकिन मोहब्बत नहीं करना, ध्यान रखना। यदि मोहब्बत करते हो तो बगल वाले नाराज हो जाते हैं, इसलिए पढ़ते रहो, ध्यान लगा के पढ़ो, ठीक है ना। अब तो चेहरे पर खुशी आई,
खुशी तो आ जाती है, लेकिन आप लोग इधर उधर मन लगाते हैं। 2800 का x%, 2800 सिंपल ना सवाल है। 2800 का x%, x बटे में 100 कर दो बराबर 238। अब तो जल्दी से करो, क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत लगती है आप लोगों को, मेहनत कम करना चाहते हो, ठीक है ना? कीजिए। ये लड्डू लड्डू काटो यार, 2 से लड्डू काटो, इसको इससे काट दो, आ जाएगा। कितना आएगा जल्दी से काट के बताओ। 28 को 238 से काट दो, 28 को 238 से काटो, 8 पॉइंट करीब आएगा, ठीक है ना? 8.4 के करीब आएगा ये। जल्दी से कीजिए सवाल को, जल्दी से कीजिए, सवाल गलत मत कीजिए। आया सवाल? 8.5 आएगा, सॉरी ये 8.5 आएगा। जल्दी से सवाल को कीजिए आप लोग। यदि फिर से देख लो, 2800 कोई संख्या थी, x मान लो, 2800 मान दिया है इसमें, 2800 का x%, प्रतिशत का मतलब होता है 100, 238 दिया था। ये लड्डू काटा, 28 से काटा, 8.5 उत्तर दिया। कुछ नहीं समस्या। अगला सवाल करो। उस संख्या का 20% क्या होगा जिसका 100% 45 है? बहुत सुंदर सा सवाल, जल्दी कीजिए। उस संख्या का 20% क्या होगा जिसका 100% 45 है? जल्दी से। उस संख्या का 20% पूछा है, क्या होगा जिसका 100% 45 है? जल्दी से। किसी संख्या का आपसे कहा 100% क्या होगा जिसका 20% पूछा। देखो ध्यान देना, जिसका 100%, मेरे भाई देखो दोनों मेथड। 100% का मतलब होता है बटे में 100। कितना था? 45। ये बताओ 100 से 100 उड़ा 45, मतलब x बराबर 45 आया आपके पास। इसी 45 का आपसे 20, देखो 20% पूछ रहा है। अगर 45 गुणे 20 बटे में 100 करोगे, काट दिया, 20 पंचे 100, 5 9 45, 9 आया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ना करिएगा। अभी हम बता रहे हैं इसको फ्रैक्शन से लगाओ। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं भूलना, बाकी बस और कुछ भी भूलना, लेकिन फ्रैक्शन नहीं भूलना। देखो 100% दिया था, पूछा कितना था? 20%। बराबर कितना था? 45 दिया था। 20 पंचे 100, 5 9 45, क्या 9 उत्तर आया आपका? वही थी कोई समस्या मेरे भैया करने में? नहीं थी ना। तो ऐसे करना, वह एक स्टेप में मात्र 3 सेकंड में कोई भी सवाल लगाओ। पूरी मैथ का 3 सेकंड में लगाना सीखो। देखो अभी कुछ बच्चे सोच रहे हो सर ये सरल क्वेश्चन नहीं, एग्जाम में ऐसे आता है, गलत कर जाते हो। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, सारा पढ़ाएंगे। सारे कमजोर छात्रों को भी लेके चल रहे ना, तो सबको लेके चलने दो मेरे भाई। और अगले सवाल की तरफ बढ़ो। ये देखो, यदि a का 90% बराबर, ये तो सवाल आपको दिया गया था घर से करके लाने का। ये सवाल लिखिए, ये सवाल हो गया है। हाँ ये सवाल हो गया। अगला सवाल, ये सवाल कीजिए, बहुत सुंदर सा सवाल है आप लोगों के सामने। किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वो वह संख्या है। मात्र 15 सेकंड लगाइए, मात्र 15 सेकंड, मात्र 15 सेकंड का सवाल, मात्र 15 सेकंड। किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर, ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या थी आपके पास। देखो 2 मेथड सवाल के। कोई संख्या थी आपके पास, ठीक है ना, x थी मान लो, 40% घटाने को बोला है। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 बराबर 30। 100 × 100 माइनस 40 x, ठीक है ना, और बचे बटे में 60 बराबर 30। आप हमें जरा बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, 100 में से 40 गया, 60 है x बटे में 100 बराबर 30, ठीक है ना। 30 दूनी 60, 2 से काटा 50, x बराबर 50 आ गया आपके पास। इतना बड़ा मेथड आपने किया, क्या आपको ये करने की जरूरत नहीं? क्योंकि देखो मैं क्या बता रहा था आपको, फ्रैक्शंस हमेशा सिखा रहा हूं। 40% क्या करना है? घटाना है ना। आप ये तो 100 में से 40 घटाओगे, कितना बचेगा? 60 बचेगा, ठीक है। 60% बचेगा बटे में 100 बराबर कितना दिया था आपके पास? 30। ये बताइए, 30 दूनी 60, 2 से काटा 50, क्या यहीं पे उत्तर दे दें तो कोई दिक्कत है?
नहीं ना मेरे भाई, ऐसे करना सवाल को, एग्जाम में पास होना है तो ऐसे करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आप एग्जाम में सवाल भले ऐसे सही करके हो, लेकिन सिलेक्शन का मेथड ये है, आपको स्मार्ट पढ़ाई पढ़नी है, स्मार्ट पढ़ाई पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि आजकल देखो, इसमें हम ये नहीं कह रहे आपको नहीं आता, कंपटीशन इतना है, आपको कंपटीशन को क्रैक करना है, तो क्रैक करने के लिए इसको ध्यान देना पड़ेगा मेरे भैया। आपको पढ़ाई करो, मोहब्बत भी करो, लेकिन पढ़ाई ना करो। आप लोग सोच रहे हो सर कह रहे थे अभी मोहब्बत ना करो, नहीं करो, थोड़ा करो, पढ़ाई करो। लेकिन लोग अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं आपको। देखो एक्स में एक्स का, देखो ये सवाल देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन घाव बहुत गंभीर करेंगे, मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक है। यदि एक्स में एक्स का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक्स का मान होगा। क्या एक्स क्या है में एक्स का 5% गुणे 5% का मतलब होता है 100, जोड़ दिया जाए तो मान क्या होगा। अब ये बताइए, एक्स प्लस ये कटेगा 20, भाई एक्स बटा 20 आ गया। जल्दी से कीजिए, सॉरी 1 सेकेंड, इसको हटाइए, एक्स प्लस एक्स बटा 20, ठीक है ना। अब कीजिए जल्दी से, जोड़ दिया जाए तो एक्स का मान क्या होगा, जल्दी से मेरे शेरों, आप लोग बड़ा करोगे, बड़ा करने के लिए जल्दी से सवाल को जल्दी कीजिए मेरे भैया। यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो मान पूछा है, जल्दी बताइए जल्दी से, किसी बच्चे का गलत ना करना भाई, बस यार ये तो करना जानते हो, करना कुछ नहीं है, इसलिए आपको देखो सवाल क्या है, बच्चे यहीं पे छोड़ दे। नहीं 20 एकमा 20 प्लस 1 मतलब 20 एक कितना हो गया, 21x बटे में 20, काटोगे 1.05, ये आया गुणज, उत्तर बताए, यही है उत्तर। इसमें सवाल में गुणज पूछा था ये शायद, नहीं ठीक है, x का मान बताइए, x का गुणज ऐसे पूछे तब भी यही सही आएगा 1.05। जल्दी उत्तर बताइए, अगले सवाल की तरफ कर चलते हैं। ये लो समझ में आया, कहा क्या है, x प्लस x का 5%, 5 मतलब होता है 1 बटे में 20, तो x प्लस 20 x बाई 20, 20 एक कम 20 एक 21 x बटा 20, काट दोगे 1.05 आएगा, यही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ कंप्यूटर काका ले चले, कंप्यूटर काका अगले सवाल की तरफ ले चले, ये लेके आ गए 2m के 2m% का मान 1 हो तो m का मान होगा, जल्दी सवाल कीजिए, जल्दी को सवाल कीजिए, 2m का है ये, 2m का 2m%, 2m का मतलब गुणा 2m% का मतलब होता है 100 बटे में, जल्दी कीजिए, बराबर क्या है 1। अब सवाल कीजिए, इतना बता दिया गया, आप लोग करो जल्दी से जल्दी बताया जाए। देखो अब ये 2m कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो 5 सेकंड आपको लिए समय इसलिए देते हैं बोर्ड के सामने से हटके कि आप लोग कर लिया करो। 2m कितना हो गया 4m और स्क्वायर बटे में 100, क्या ये कटेगा 25 आएगा, मतलब m स्क्वायर बटा क्या बता 25, तो m बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाता है, तो अंडर रूट 25 का मान क्या होता है 5। ये हुआ आपका उत्तर, खतरनाक वाला। जल्दी से करो मेरे भाई, जल्दी से, जल्दी का मतलब जल्दी होता है। अगले सवाल की तरफ ले चले, पक्का समझ में आया ना। 2m का 2m% मतलब 100, 4m स्क्वायर बटा 25 ये बचा, आप 4 से काटा m स्क्वायर बटा 25, तो ये बताइए स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट लगा इधर पे, ठीक है ना, तो m बराबर 5। अगला सवाल, जय हो महाराज की, जय हो जय हो जय हो जय हो, गाना मत गाना आप लोग। देखो क्वेश्चन है 2 का 12%, कामा 14.2 के 10% से कितना ज्यादा है, सवाल कीजिए। 24.2 का क्वेश्चन है, 24.2 का 12%, कामा 14.2 के 10% से कितना ज्यादा है, सवाल को कीजिए, सवाल को कीजिए।
आपसे कहा 24.2 का 12% मतलब होता है बटे में 100, निकालो कितना आएगा। फिर कहा आपसे 14.2 गुणे में 10 बटे में प्रतिशत का मतलब 100 बराबर। ध्यान दो आप लोग, हमें अगर ये पॉइंट हटाना होगा तो यहां से इसको हटाकर नीचे 0 बढ़ाते हैं, ये होता है। जल्दी से कीजिए, इतना तो कर सकते हो ना, तुरंत बताओ हमें जल्दी से कितना होगा, जल्दी बताइए जल्दी से। इसको करोगे आएगा 2.90, इसका आएगा 1.442 आएगा, ऐसे आएगा 2.902 ऐसे आएगा। कर को जल्दी से बता दो, गलत ना करना, ठीक है। 904 और 1.42 करिए। अंतर में इसको दोनों घटा दो, अंतर का मतलब पूछा है, अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे कितना आएगा, जल्दी से करके वही उत्तर हो जाएगा, आएगा 1.484। इसका और इसका अंतर पूछा था, घटाओ, इसको किया इतना आया, इसको किया इतना आया, घटा दिया इतना पागे, बस और कुछ नहीं करना था सवाल में। अगला सवाल, अब थोड़ा आप लोग स्पीड बढ़ा दो भाई। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, ठीक है ना, क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, जल्दी कीजिए। बहुत बढ़िया, जल्दी से कीजिए भाई साहब। ये बताइए, तीन संख्याएं थी, पहली संख्या मतलब पहली तो थी, मान लो देखो दो संख्याएं, तीसरी संख्या की तीसरी संख्या को दिया है नहीं दिया है ना, 100 मान लो, 100%। ये कितना था, उसके पहले कितनी थी 150, उसके पहले कितनी थी 120, यही तो कहा है ना। तो दूसरी संख्या मतलब पहली क्रमशः 20%, मतलब पहली कितनी थी 20%, दूसरी कितनी थी 50% अधिक, मतलब 150%, 50% का अधिक, मतलब पहली तीसरी अगर 100 मानते हो तो पहली 20% ज्यादा है, तो मतलब 120%, दूसरी 150% है, मतलब 50% ज्यादा है। तो पहली किसका पूछा है, पहली, तो सवाल में क्या दिया है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या तो 120 और तीसरी संख्या दिया है 100, ठीक है। पहली संख्या 20 और 100 क्या दिया है, तो अगुए में क्या कहा है 100, क्योंकि 100 का मान कहां होगा, जब हमारा परसेंट होगा। तो इसको यहां से 2 उड़ाओ, 120 ये आएगा, ठीक है ना। सवाल को कीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और कोई समस्या हो तो बताओ, जल्दी सवाल कीजिए। चला जाए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक बहुत सुंदर सा सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल आपके सामने आता है। देखो ये जल्दी से कीजिएगा आप लोग। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सवाल को जल्दी देखिए। देखो सवाल में कहा क्या, संख्या है 2 दिया है और किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या फिर मानो कितना 100 मानोगी। अब पहली कितनी अधिक थी 30%, 30% मतलब होता है 130%। क्यों 130? क्योंकि 100 से 30 ज्यादा है, ठीक है ना, 100 से 30 ज्यादा है। और दूसरी संख्या कितनी अधिक थी मेरे भैया 50, मतलब 150%। वाह। अब पूछा क्या आपसे, पूछा है आपसे 2 मिनट बंद कर, तो पूछा क्या आपसे, कितनी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या मतलब 130 जो दिया है, दूसरी संख्या 150%। भाई पहली संख्या 130 और दूसरी संख्या 150 का कितना प्रतिशत का मतलब होता है 100। चलो लड्डू काटो, पहले 5 15, 5 से काटोगे 20 आ जाएगा। 20 गुणे 20 धामा 220 तिहाई 60, मतलब 260 बटे में 3। यही आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। जल्दी से कीजिए,
अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। करीब आएगा ये 86 सही 2% क्यों? क्योंकि आप अगर 260 को अगर 3 से भाग देते हो तो 3 से जाएगा, 3 अठे 24 आएगा मेरे भैया, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर पॉइंट तो आएगा नहीं, तो 86 सही 2/3। समझ में आया? सवाल को करते रहिए, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। धुआंधार सवालों के साथ मारो, एकदम गर्दा मचाओ। तो बेसिक से एडवांस पढ़ाऊंगा, एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा, चाहे 15 क्लास लेनी पड़े, लेकिन एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे फटाफट लाइक मार दो, शेयर कर दो मेरे दोस्तों।